तो मुझे जैसे ही कोई भी क्वेरी आपकी रिसीव हो रही है जिसमें आप पजल हो रहे हैं, तो मैं उसे सोल्व करने की थोड़ी यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। अभी जैसे मेरे से पूछा जा रहा है कि मैम क्या मेल सबको रिसीव हो गई है, तो देखिए ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे, क्योंकि मुझे काफी सारे मैसेजेस ये आए हैं, क्या मैम हमारे पोस्ट की वैकेंसी ही नहीं निकली है हमारी जोन में, तो हमें मेल अभी तक रिसीव नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस जो है अभी स्टार्ट हुआ है। जैसे कुछ को अभी मेल रिसीव हो गई है, किसी जोन में अभी तक मेल रिसीव होना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर किसी को मेल रिसीव हो गई है और आपको नहीं हुई है तो आपके पोस्ट की वैकेंसी आपकी जोन में नहीं निकली है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पोस्ट का लेना देना कुछ भी नहीं है जो मेल अभी रिसीव हो रही है। मेल में जस्ट आपको ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपका फेज 3 के लिए जो डेमो एंड इंटरव्यू का टेंटेटिव मंथ है वो क्या रहने वाला है। स्कूल की मेल आईडी से आपको मेल रिसीव हुई है, उसी पे आपको रिप्लाई करना है और वहां पर अपना पैक 2025 आप अटैच करके सेंड कर देंगे। तो इसलिए मेल जिनको नहीं आई है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपकी पोस्ट वहां पर नहीं निकली है, तो जोन वाइज अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, तो आप वेट कीजिए उस चीज का। आपका क्वेश्चन ये था कि हमें जब अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट कराने, अगर किसी को मेल रिसीव हो गई है और उनको मान लीजिए इंटरव्यू और डेमो के लिए डेट दे दी गई है, पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया है और उन्हें अपने सारे टेस्टिमोनियल्स वहां लेकर जाने हैं या फिर आपको मेल करने हैं, तो आपको किस तरह से मेल लिखनी है वो अभी मैं बताने वाली हूँ। आपको अपना सीवी कैसे बनाना है वो भी मैं इसमें बताने वाली हूँ। देखिए, सीवी अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है और जितना कॉन्साइज वे में आप उसे लिख सकते हैं वो उतना ही अच्छा लगता है। ज्यादा पेजेस का सीवी कभी भी अच्छा नहीं लगता है। इट शुड बी 1 और 2 पेजेस। तो अभी सबसे पहले हम सीवी की बात करते हैं कि आपको सीवी जो है वो कैसे बनाना है, और फिर हम बात करेंगे कि आपको मेल जो है वो कैसे सेंड करनी है। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो काफी सारे प्रोफेशनल रिज्यूमे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे जिससे कि आप अपना रिज्यूमे इजीली बना सकते हैं। बट उससे पहले आपको काफी चीजों का ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज देखिए हर किसी की क्वालिफिकेशन जो है वो एक लेवल की नहीं होती, एक्सपीरियंस एक लेवल का नहीं होता। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या है, क्योंकि कईयों में आप देखेंगे तो स्किल्स टॉप पे रहेंगी, कईयों में आप देखेंगे एक्सपीरियंस टॉप पे रहेगा। तो क्या चीज आपकी टॉप पे रहनी चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी अचीवमेंट्स के ऊपर। अगर मान लीजिए आपने किसी एक बहुत ही अच्छी कंपनी से, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी से जो है एक्सपीरियंस गेन किया है, वहां आपने जॉब की है या इंटर्नशिप की है वहां पर, तो वो चीज आप टॉप पे मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक हाईलाइट होगी आपके लिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है आपने कहीं आईआईटी से की है या बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से की है आपने, तो वो चीज आप टॉप पे यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपके नाम पे कोई पेपर पब्लिश हुआ है या आपकी स्किल्स आपको लगती है कि बहुत ही विनिंग स्किल्स हैं आपकी जो इजीली आपको शॉर्टलिस्ट करवा देंगी, तो वो चीज आपको टॉप पे जरूर मेंशन करनी है ताकि वो हाईलाइट हो जो भी आपका एचआर है या इंटरव्यूअर है। बिकॉज देखिए एचआर के पास जो है हजारों में रिज्यूमे आते हैं, आपका रिज्यूमे जो है वो इंप्रेसिव होना चाहिए। बिकॉज यूजुअली जो टाइम दिया जाता है रिज्यूमे को पढ़ने के लिए, उनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए, वो 5 to 7 सेकेंड का दिया जाता है। तो इसलिए आपका रिज्यूमे अगर बहुत ही अच्छा होगा तो वो इजीली शॉर्टलिस्ट हो सकता है। उसमें अच्छे अच्छे कीवर्ड्स आपने यूज किए हैं, अपनी जो मेन स्किल है वो आपने टॉप पे लिखी है, तो उससे वो शॉर्टलिस्ट हो सकता है। तो अब हम स्टेप वाइज समझते हैं कि आपको क्या क्या चीजें और किस तरह से अपने रिज्यूमे में डालनी है। स्टार्ट विद योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सबसे टॉप पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी जिसमें आपका फोन नंबर होगा, आपका ईमेल आईडी होगा, आपका एड्रेस होगा। ईमेल आईडी जो है वो आपकी शॉर्ट एंड सिंपल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ फंकी नेम्स या बहुत ज्यादा नंबर्स उसमें यूज कर रखे हैं, तो ऐसा नहीं रखना है आपने। सिंपल एंड शॉर्ट जो कि थोड़ी सी प्रोफेशनल लगे देखने में। Then your current address so they get to know where you are residing right now. Next, most important, your summary and objective. It should be professional, concise summary and objective. In this, you have to highlight your most relevant skills and achievements. Use action verb to showcase your values. Action verb like managed, leading, creating, developed. In that, it should easily capture the reader's attention. Summary on a resume highlights your key skills. It should be 2 to 3 sentences snapshot of your skills, experience and related to the job you are applying for. And your objective highlights your goal. A brief statement of what you are looking to achieve, but only if you are making a career shift or entry level position. Keep it focused on how you will contribute. Next is highlight your skill. Create a section with your key skills. Example, data analysis, project management software, languages, example, Spanish language, Korean language, leadership quality, problem solving skills, communication. Next is showcase your work experience. For each job listed means अगर आपको 3 डिफरेंट कंपनीज का एक्सपीरियंस है, 3 डिफरेंट स्कूल्स का एक्सपीरियंस है, तो उन सब के अंदर आप ये चीजें मेंशन करेंगे। फर्स्ट, जॉब टाइटल, कंपनी नेम एंड लोकेशन, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
मंथ एंड ईयर फॉर्मेट में आप इसे मेंशन करेंगे। एंड अ बुलेटेड लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अचीवमेंट पर कंपनी, आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो अचीवमेंट्स थे, वो आप बुलेट फॉर्म में जो है हर कंपनी के एक्सपीरियंस के नीचे मेंशन करेंगे। ऑलवेज चूज द राइट फॉर्मेट, लिस्ट योर वर्क एक्सपीरियंस इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दिस इज बेस्ट इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वर्क हिस्ट्री इन द सेम फील्ड। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि जो मोस्ट रिसेंट आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो आपका टॉप पे रहेगा, उसको प्रायोरिटी देनी है आपको, सो दैट कि वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में और ज्यादा जान सके। आफ्टर दैट योर एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन, लिस्ट योर हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट, मतलब मोस्ट रेलिवेंट जो एजुकेशन है वो आपकी फर्स्ट पे रहेगी। डिग्री टाइप में आपकी मास्टर्स हो सकती है अगर वो आपने रिसेंट करी है, या फिर अगर अपनी मास्टर्स नहीं करी है तो आपकी बैचलर डिग्री होगी। सबसे पहले आपको डिग्री टाइप यहाँ पे मेंशन करना है, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री। आफ्टर दैट योर यूनिवर्सिटी नेम एंड योर ग्रेजुएशन ईयर्स, तो ये चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर आप कोई डिग्री या डिप्लोमा अभी परस्यू कर रहे हैं तो वो आपका सबसे टॉप पे होगा और उसकी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट भी आप वहां पर मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट हॉबीज एंड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इन दिस यू हैव टू मेंशन व्हाटएवर यू लव टू डू इन योर लेजर टाइम, तो वो आपको हॉबीज एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ मेंशन करना होगा। एग्जाम्पल ट्रैवलिंग, वॉचिंग मूवीज, स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली और फ्रेंड्स, तो ये चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट योर अकॉम्प्लिशमेंट्स मींस योर अचीवमेंट, इसमें आप अपनी अचीवमेंट्स मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट लैंग्वेजेस जो भी आपकी नॉन है, जो जिसमें आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, वो आप यहाँ पर लैंग्वेजेस में मेंशन करेंगे। तो अब आपको इसमें मेन फोकस किस चीज पे करना है, एक तो प्रोफेशनल फॉर्मेट होना चाहिए आपका, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस मेंशन करनी है। फंक्शनल आपकी जो चीजें हैं जैसे कि आपके स्किल्स हो गए, अकॉम्प्लिशमेंट हो गई, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। कीप इट कॉन्साइज, यूजुअली 1 or 2 पेजेस लॉन्ग, इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। एंड प्लीज मेक श्योर इट शुड बी एरर फ्री, नो स्पेलिंग मिस्टेक, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक। And keep your resume design clean and easy to read and please make sure कि इसमें आपने सभी relevant information include कर दी हैं। तो देखिए आपको वेबसाइट से जो है जॉब वैकेंसी सर्च करनी है, क्योंकि कई स्कूल्स में जो है डायरेक्ट मेल करने को बोला जाता है, कई स्कूल्स में वहीं पे फॉर्म अवेलेबल होता है, स्कूल की वेबसाइट के ऊपर ही फॉर्म अवेलेबल होता है जिसको आपको फिल करना होता है। यहाँ पे एचआर की मेल आईडी आपको प्रोवाइड की गई है कि आप अपना रिज्यूमे जो है वो इस मेल आईडी पर सेंड करेंगे और शॉर्ट लिस्टेड जो भी सीवीज होंगे फिर उन्हें फर्दर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो वो आपको कैसे सेंड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी फॉर्मेट आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ, मेल आपको किस तरह से करनी है एचआर को, जिसमें कि आप अपना सीवी वहां पर अटैच करके सेंड करेंगे उन्हें। अगर आपका सीवी जो है शॉर्टलिस्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर स्कूल में तो वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए बोलते हैं, तो उसमें भी आपका यही फॉर्मेट यूज होने वाला है। When you are sending your testimonial and CV for teaching job application, then go to email, click on compose button and in subject you have to write application for teaching position. You have to mention your teaching position in subject. तो सबसे फर्स्ट जो होता है सब्जेक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, सो दैट जब भी एचआर के पास कोई मेल आती है तो सब्जेक्ट से ही उनको क्लियर हो जाए कि किस यहाँ पर पोजीशन के लिए एप्लीकेशन उन्हें रिसीव हुई है। तो यहाँ पर आपको टीचिंग पोजीशन मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, एनटीटी के लिए, लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, वो यहाँ पर सब्जेक्ट देखते ही उन्हें ये समझ आ जाए कि किस पोजीशन के लिए यहाँ पर उन्हें ये ईमेल रिसीव हुई है। आफ्टर दैट जो मेन कंटेंट होता है आपका वो स्टार्ट करेंगे आप डियर, यहाँ पे जो एचआर मैनेजर होते हैं उनके नेम से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है वो जेंट्स हैं, लेडीज हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डियर टीम, I am writing to express my interest in the specific teaching position। तो यहाँ पर पोजीशन आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे जैसे आपने ऊपर सब्जेक्ट में किया था। स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो यहाँ पर उनके स्कूल का नेम आएगा जिसके लिए आप यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन सेंड कर रहे हैं। अटैच्ड आर माई सीवी एंड टेस्टिमोनियल फॉर योर रिव्यू, यहाँ पे मैंने सीवी एंड टेस्टिमोनियल आपके रिव्यू के लिए अटैच कर दिया है इस मेल के साथ। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर टीचिंग एंड एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी to contribute to the academic success of students at your institution. My background in डैश, जो भी आपका सब्जेक्ट है या कोई भी आपकी जो फील्ड है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश के लिए अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो आप इंग्लिश मेंशन करेंगे, साइंस के लिए कर रहे हैं तो साइंस मेंशन करेंगे। वो चीज आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखनी है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपकी फील्ड क्या है। एंड माई एक्सपीरियंस इन, तो यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे कि रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपको कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कंपनी में भी जॉब की है और आपने टीचिंग में भी जॉब की है तो आप यहाँ पर टीचिंग का एक्सपीरियंस लिखेंगे। आपने जैसे कंपनी में मान लीजिए 5 ईयर जॉब किया, 5 ईयर आपने टीचिंग में जॉब की, यहाँ
से आप टीचिंग का एक्सपीरियंस जो 5 इयर्स का होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मतलब यहाँ पर रेलिवेंट स्किल्स, आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस अपना लिखना है जो टीचिंग से रिलेटेड हो, क्योंकि आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मेक मी कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी टू बी एन इफेक्टिव एजुकेटर। आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखेंगे, अपनी रेलिवेंट स्किल लिखेंगे। स्किल्स में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि क्लासरूम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, टीम वर्क आप कर सकते हैं, टाइम पे आप वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी स्किल आपको लगती है रेलिवेंट वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जो की स्किल्स होती हैं। बहुत ही शॉर्ट ये ईमेल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लेंथी आपको बना के नहीं लिखनी है। Please find my CV and testimonials attached. I would appreciate the opportunity to discuss my qualification further and how I can contribute to your team. For considering my application, I look forward to hearing from you. तो ये आपका क्लोजिंग सेंटेंस हो गया है। आफ्टर दैट आप लिखेंगे बेस्ट रिगार्ड्स, आपका नेम, देन आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन करना है ईमेल में, क्योंकि सीवी में आपकी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें वैसे ही मिल जाएंगी।